नमस्कार मेरे एलडीसी के प्यारे साथियों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। प्यारे दोस्तों, आज 14 अगस्त हो चुकी है और आज हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में आज बात करेंगे। आई होप आप तक जानकारी पहुंच गई होगी कि आज हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या कारण है साथियों कि आज रिजल्ट नहीं आया है? कल 13 अगस्त को जो हमारे एलडीसी भाई है वह बोर्ड भी जाकर आए हैं। उनसे अलग राज ने क्या कहा, सचिव ने अलग बात कही है। और मेन बात, बोर्ड डाटा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इतनी देरी क्यों हो रही है। हनुमानवा किसान जो उन्होंने अपना को डेट बताई थी वो गलत क्यों हुई है साथियों, इस वीडियो में आप जानोगे। सबसे पहले आपको बता दूं साथियों, हनुमान बिसाई किसान की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है 13-14 अगस्त को डेट को लेकर। अभी आपको जान जाओगे कि यह रिजल्ट 14 अगस्त को क्यों नहीं आ रहा है साथियों। आपको बता दूं कि कल 13 अगस्त को जो भी एलडीसी भाई बहन बोर्ड गए थे, उन्होंने सचिव साहब से बात की, अध्यक्ष साहब से बात की, तो उन्होंने अभी तक ये बताया है साथियों कि हमारे पास अभी तक मेन डाटा नहीं आया है साथियों। कुल मिलाकर बात यही है कि उनके पास डाटा ही नहीं आया है तो वो रिजल्ट कहाँ से निकालेंगे। अब आपको बता दूँ ये देरी क्यों हो रही है साथियों। आप हनुमानवा किसान का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने एक एक वीडियो क्लियरिटी से करके बताई है साथियों कि कहाँ पर क्या गलती हुई है और रिजल्ट कब तक आएगा, क्या प्रोसेस चल रही है, स्पोर्ट्स को लेकर क्या अभी तक अपडेट है, और मेन बात पीएच मेडिकल पूरा क्यों नहीं हुआ है, कितने स्टूडेंट बाकी है। जो एआरडी विभाग में 6 स्टूडेंट की जो रिपोर्ट बाकी थी वह प्रोविजनल रखी जाएगी नहीं रखी जाएगी, उन्होंने सब क्लियर कर दिया है साथियों। आपको बता दूँ अभी की परिस्थिति अनुसार साथियों 15 अगस्त 16 और 17 ये 3 दिन छुट्टी रहेगी, उसके बाद ही प्रोसेस जारी रहेगी। परंतु आपको आलोक राज जी ने बताया कि लगभग काम पूरा है। सीएमआर से भी इस विभाग पर ऑफिस पर प्रेशर है साथियों। उनका मानना है कि 1-2 दिन में उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे रिपोर्ट आएगी वह एलडीसी को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेन बात साथियों, अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके कारण ये रिपोर्ट रुकी है। अब आप लोग पूछोगे कि आपने पिछले वीडियो में बताया कि डाटा बोर्ड पहुंच चुका है, तो साथियों बीकानेर से डाटा पहुंच चुका है, परंतु फाइनल डाटा जो कि एक एक स्टूडेंट का डाटा था वो नहीं पहुंचा है, जिसके कारण बोर्ड ने रिजल्ट निकालने से मना कर रहा था, क्योंकि यह भर्ती कोर्ट में अटकने की गुंजाइश थी, जिसके कारण स्पोर्ट्स और जो पीएच के स्टूडेंट्स हैं उनको साथ लेकर चलना जरूरी था। जिस कारण साथियों फाइनल डाटा अभी तक बोर्ड नहीं पहुंचा है। जब तक बोर्ड नहीं पहुंचेगा उसका वेरीफाई नहीं होगा और रिजल्ट नहीं आएगा साथियों। कल भी जो भी स्टूडेंट साथी गए थे उन्होंने सचिव साहब से बात की और अध्यक्ष साहब से बात की। दोनों ने यही कहा है कि हमारे पास पीएच और एसपी का अभी तक डाटा नहीं आया है, जिसके कारण वे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। तो साथियों अभी की अपडेट यही है कि अभी तक डाटा ही नहीं पहुंचा है, तो रिजल्ट को लेकर कोई गुंजाइश नहीं है कि बोर्ड रिजल्ट निकाल देगा। साथियों इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, कुछ साथी है अभी भी जिनका डाटा क्लियर नहीं हो पाया है। अनुराग किसान ने बताया कि लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुका है साथियों। लगभग बात करें तो 30 स्टूडेंट को उन्होंने बताया कि जो कि जिनके कारण रिजल्ट रुका हुआ है, जिनके लिए डाटा है वो पर्याप्त साथियों रिजल्ट निकालने के लिए, परंतु सीएमआर ऑफिस जो भी और जो सीएम ऑफिस है वहाँ से कुल मिलाकर अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि इनको साथ लेकर ही रिजल्ट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहे, उनका यही कहना है साथियों, जिस कारण अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि 18, 19, 20 इन 3 दिन में पूरी कोशिश कर रहे हैं साथियों कि पूरा डाटा जो 100% डाटा है वो बोर्ड के पास पहुंच जाए। वे अपने स्तर पर पूरा कार्य कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि उन्हें कुछ भी गलत ना कहिए साथियों। ये रिजल्ट की प्रोसेस है, सरकार की प्रोसेस है, ये जब चाहेंगे तभी रिजल्ट आएगा साथियों। यह है कि कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। अब हमें इसलिए तेजी से नहीं लग रहा क्योंकि ये लेट कार्य शुरू हुआ है साथियों। अब कितना भी तेजी से कार्य कर ले हमें लेट ही लगेगा कि कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। परंतु साथियों कुछ दिन की बात करिए सा, अभी कार्य प्रगति पर है, जल्दी पूरी होने की उम्मीद है। हमारे किसान ने कहा है कि वह 3-4 दिन और ले रहे हैं साथियों। कैसे भी करके 100% डाटा जहां पर भी बातचीत होगी वहां पहुंचा कर आपको बोर्ड पहुंच जाएगा और रिजल्ट निकलेगा साथियों। इसी के चक्कर में पशु परिचर की भी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उनका जीएल चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। बोर्ड इनको लेकर डाटा नहीं बजा अभी तक साथियों। यही कारण है कि इन दोनों भर्तियों में कुछ स्टूडेंट कॉमन है। लगभग उन्होंने किसान बताया है कि 1000 स्टूडेंट कम से कम है जो कि दोनों भर्ती में चयन ले रखे हैं। इसके कारण पशु परिचर की देरी हो रही है। जब तक एलडीसी का रिजल्ट नहीं आएगा पशु परिचर वालों की ज्वाइनिंग नहीं होगी साथियों। यही अपडेट है कि लगभग पूरा काम हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स की वजह से हमारा प्रोसेस रुकी हुई है। उन्होंने बताया, मैं आपके शेयर कर देता हूँ कि एलडीसी भर्ती परिणाम और डीवी डाटा आज दिनांक तक स्थिति। डीवी संबंधित संपूर्ण डाटा एक साथ क्लियर करवाने के बाद ही संपूर्ण सीट पर एक साथ परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। अब सिस्टम के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि विभाग वर्गीकरण का कारण उत्पन्न विवाद से बचने के लिए सारा डाटा एक साथ भेजा जाए। अभी तक फाइनल क्लियर
नई करके नहीं भेजा गया है, कार्य नाम मात्र का शेष है। साथियों उन्होंने किसान बताया कि बहुत कम कार्य शेष है, जो कि संपूर्ण डाटा पूर्ण हो चुका है। सभी चयनित एलडी साथियों को परिणाम का बेहतर इंतजार था, लेकिन सिस्टम ने फिर गुमराह किया है। कुछ जगह से झूठ बोलकर जल्द कार्य करने की कोशिश की, लेकिन फिर अंत में सच सामने आ ही गया। अब साथियों उन्होंने बताया कि 5% कार्य शेष है, इसके बाद 3-4 दिन का समय लेकर बोर्ड परिणाम जारी करेगा। यानी साथियों 5% स्टूडेंट्स की वजह से हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, वो भी कार्य 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। एलडीसी डाटा 95% कार्य पूरा हो गया है, न के बराबर कार्य शेष है। साथियों ये हनुमान किसान का ट्वीट है, आप एक्स पर जाके देख सकते हैं। उन्होंने बता दिया है कि लगभग 5% काम बाकी रहा है, जिसके कारण ये रिजल्ट रुका हुआ है। उन्होंने कहा है कि साथियों जिनकी वजह से विलंब हुआ है वो अब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, और जल्द ही एलडी से परिणाम संपूर्ण डाटा भेजने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही नई डेट सामने आएगी। अब साथ ही उन्होंने बताया कि 13 और 14 अगस्त को जो भी उन्होंने डेट दी थी वो विफल रही, जिसके लिए सभी साथियों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो साथियों उन पर विरोध करना या गुस्सा जताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सरकार की प्रोसेस है, उनके ऊपर भी दबाव है। साथियों कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब आज रात जो 14 अगस्त है, आज हनुमान भाई किसान टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे। उन्होंने सच्चाई बताई है कि हम एक एक बात की क्लियर कर दूंगा। साथियों आप शाम आप एलडीसी ग्रुप में जरूर जुड़े। और मेन बात, अगर आपने वो एलडीसी वाला हनुमान का किसान का वीडियो देखें, उसमें आपको एक एक कर सच्चाई बात बताई गई है। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।